इरफान पठान इस बार आईपीएल की कमेंट्री पैनल में नहीं है। कई बार वो हमें कमेंट्री के साथ साथ फील्ड पर प्लेयर्स के इंटरव्यू लेते भी नजर आते हैं, चाहे उसमें रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, शमी हो, कुलदीप हो, कोई भी हो। तो इरफान पठान काफी इन्वॉल्व थे और काफी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि कुछ प्लेयर्स ने कंप्लेंट किया है कि इरफान पठान कमेंट्री के बहाने अपनी पर्सनल बायस निकाल रहे हैं, जिसके बाद बीसीसीआई एक्शन में आई और उन्होंने इरफान पठान को कमेंट्री करने से रोक दिया। इस बार उनको आईपीएल के पैनल में शामिल नहीं किया। इरफान पठान ने हालांकि अभी यूट्यूब पे अपना एक चैनल स्टार्ट किया, एक शो स्टार्ट किया जिसपे वो शायद अपने मन की बात करे, विच इज फाइन, क्योंकि वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग अपने इस तरीके, एक्स क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं मैं, जो कि अपने यूट्यूब चैनल्स पे बात करते हैं, लेकिन आईपीएल के पैनल में नहीं होना, जहां पर इस बार तो आई थिंक अराउंड 126 टोटल कमेंटेटर्स, एक्सपर्ट्स, पैनलिस्ट्स को मिलाकर इतने लोग इन्वॉल्व हैं, तो इरफान पठान उसमें बड़े आराम से इंक्लूड हो जाते हैं। अंबती रायडू, अभिनव मुकुंद, केदार जाधव, ऐसे बड़े सारे लोग हैं, तो इरफान पठान डेफिनेटली इनसे बड़ा नाम है। लेकिन इरफान पठान थोड़े अग्रेसिव हो जाते हैं कुछ चीजों को लेकर, कुछ इमोशनल भी हो जाते हैं। तो शायद उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी हों, क्योंकि शायद जिस टाइम पे उनका करियर खत्म हो रहा था, उस टाइम पे विराट कोहली, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, ये लोग एक तरीके से टीम के सीनियर ग्रुप में आ चुके थे, और शायद इरफान पठान को ऐसा लगता हो। यहाँ पर मैं उनकी बात भी करूंगा, महेंद्र सिंह धोनी की, जो कि इस आईपीएल में खेल रहे हैं। तो इन सारे प्लेयर्स को लेकर शायद इरफान पठान के मन में कोई ऐसी बात हो कि अगर ये लोग चाहते तो मैं और खेल सकता था, और शायद कहीं ना कहीं कमेंट्री में वो इनडायरेक्टली इन प्लेयर्स के ऊपर कोई डिग ले रहे हो। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे ख्याल से इरफान पठान ने उतनी क्रिकेट खेली जितनी वो डिजर्व करते थे। अगर आप उनके लास्ट के 2-3 साल का करियर उठाकर देखो, तो उनका पेस इतना ज्यादा गिर चुका था कि 130 की स्पीड भी वो नहीं फेंकते थे। उनकी जो फास्ट डिलीवरीज होती थी वो 125, 126 होती थी। अदरवाइज वो 110, 115 की स्पीड से कटर्स फेंक रहे होते थे। उन्हें व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट बना दिया गया था, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में तो वो लंबे स्पेल्स डाल ही नहीं सकते थे, इफेक्टिव ही नहीं था, और साथ साथ उनकी स्विंग भी खत्म हो गई थी। ही वॉज जस्ट रिलाइंग ऑन कटर्स। कुछ टीम्स के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस और कुछ कंडीशंस में डिसेंट हो जाती थी, मगर ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस में जबरदस्त डिक्लाइन था। एज अ बैट्समैन, लेट ऑर्डर बैट्समैन, ऑफ कोर्स वो यूजफुल थे, वो भी एक ऑलराउंडर थे, लेकिन वो इस तरीके के ऑलराउंडर नहीं थे कि प्योरली एज अ बैट्समैन भी उनको कंसिडर किया जा सके। उनकी स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग थी, और उनकी बॉलिंग खत्म हो गई थी बिल्कुल। अगर वो हार्दिक पांड्या की तरह भी होते कि उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, तो शायद वो 2-3 साल और खेल सकते थे। और आप, सबसे बड़ी बात है कि लास्ट के 2-3 साल जो उनके करियर के थे, अगर आप 2010 के बाद देखो, तो आईपीएल सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया था इंडियन टीम में सिलेक्शन का। और आईपीएल में इरफान पठान हो या उनके भाई यूसुफ पठान भी हो, तो दोनों काफी एक्सपेंसिव बाइज होते थे। मुझे याद है 2011-12 के अराउंड वो 11-11 करोड़, 10-11 करोड़ में बिके थे। सबसे एक्सपेंसिव उस टाइम पे ये प्लेयर्स थे। लेकिन उस पूरे सीजन बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस दी थी इरफान पठान ने। तो जब आईपीएल में आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो सिलेक्टर्स को नजर आ रहा है, मैनेजमेंट को नजर आ रहा है कि भाई आपसे तो परफॉर्मेंस हो ही नहीं रही है, तो आप किस बेसिस पर इतनी शिकायत लेके बैठे हैं कि मैं और क्रिकेट खेल सकता हूं। ऐसे कुछ और क्रिकेटर्स भी हैं, जैसे हरभजन सिंह हैं, वो भी काफी ज्यादा अग्रेसिव नजर आते हैं। गौतम गंभीर भी बहुत ज्यादा बोलते थे कि मैं और बहुत क्रिकेट खेल सकता था। लेकिन इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ना तो डोमेस्टिक में, ना ही आईपीएल में ऐसी रही जिससे कि इतना कॉन्फिडेंस आए। और सबसे बड़ी बात है कि क्या आपकी रिप्लेसमेंट में कोई और है। जब इरफान पठान ने अपना आखिरी गेम खेला, उस वक्त जहीर खान, आशीष नेहरा, आरपी सिंह, साथ साथ उस वक्त ईशांत शर्मा आ गए थे टीम में, उमेश यादव और वरुण एरन ने उसी अराउंड अपना डेब्यू किया था। वो उस टाइम पे क्विक बॉलर्स के नाम पर आए थे। मोहम्मद शामी आ गए थे, उनका भी डेब्यू हो गया था उस टाइम पे। तो इंडिया के पास 6-7 नए नए फास्ट बॉलर्स आ गए थे। तो फिर वैसे में इंडिया के पास एक ऑप्शन भी था कि इरफान पठान के बियॉन्ड वो देख सके। इरफान पठान ने
2003-4 से लेकर 2006-7 तक अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बाद में उनकी बॉलिंग काफी पुअर हो गई। अब उसके लिए ग्रेग चैपल को ब्लेम करें या जिसको भी ब्लेम करें, लेकिन इरफान पठान के पास काफी मौका था कि वो अपनी बॉलिंग पे काम कर सके, अपनी स्पीड बढ़ा सके, लेकिन वहां पर इरफान पठान ने एफर्ट नहीं डाला और अब बैठकर क्रिप करने से कोई फायदा नहीं है। इरफान पठान के साथ आपको बता दूं कि पहले ये हर्षा भोगले, संजय मांजरेकर के साथ भी हो चुका है, जहां प्लेयर्स के ऊपर पर्सनल कमेंट्स के कारण उनको कमेंट्री से रोक दिया गया था, सीरीज से बाहर कर दिया गया था, बीसीसीआई ने उनका नाम नहीं डाला था। और इरफान पठान का वैसे भी आप देखोगे कि पाकिस्तान के साथ भी काफी बैंटर चलता है, इससे बीसीसीआई से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका एक बैंटर चलता रहता है जहां वो पाकिस्तानियों को संडे के नाम पर चढ़ाते हैं। यह बोथ साइडेड होता है, उधर से भी रिस्पॉन्स आता है, इधर से ये भी बोलते हैं, विच इज फाइन, विच इज टेकन इन अ लाइट मैनर, क्योंकि वसीम जफर भी ऐसा करते हैं। मगर इरफान पठान ने जब इंडियन प्लेयर्स के ऊपर डिग लेना शुरू किया तो शायद ये बात बीसीसीआई को पसंद नहीं आई, लेकिन जिस तरीके से संजय मांजरेकर और हर्षा भोगले वापस कमेंट्री बॉक्स में आ गए हैं, आई एम श्योर इरफान भी आ सकते हैं। बस थोड़ा कंट्रोल करें और अपना जो चैनल खोला है उस पर वो ज्यादा अग्रेसिव ना हो। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।